हाय एवरीवन, मेरा नाम है चंद्रा चौधरी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ जो 5 में से एक महिला की प्रॉब्लम होती ही होती है। तो आज का जो टॉपिक है हमारे अवेयरनेस से रिलेटेड वो है आपका पीसीओडी या फिर इसे हम कहते हैं पीसीओएस। अभी सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले कि व्हाट इज़ स्टैंड फॉर पीसीओडी एंड पीसीओएस। इसका क्या मतलब होता है, क्या इसका फुल नेम होता है। तो पीसीओडी स्टैंड फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होती है। अब जैसे कि इनकी फुल फॉर्म से ही हमें पता चल रहा है, ओवरी वर्ड आया है, दैट मीन्स महिलाओं की ओवरी में ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अब उससे पहले एक और वर्ड है, ये है आपका पॉलीसिस्टिक। पॉलीसिस्टिक, पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, सिस्ट जब बन जाते हैं, जब महिलाओं की ओवरी में बहुत ज़्यादा सिस्ट बन जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या फिर डिसऑर्डर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या है ये, हम इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें जानने को मिलेंगी। एक आपको मिलेगा व्हाट इज़ दिस मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, ये होता क्या है, किन कारणों से होता है, उसके कॉजेज़ हम जानेंगे एंड इनके सिम्टम्स जानेंगे। ठीक है, जैसे कि पहली बात मैंने बताई दी कि हर 5-6 महिलाओं में से एक महिला को ये होती ही होती है। तो देखिए कितनी आम ये प्रॉब्लम है और इससे बहुत ज़्यादा महिलाएं, बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो परेशान रहती हैं। तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यू हैव टू अवेयर अबाउट दिस टॉपिक। तो सबसे पहली बात मैं आपको टेक्निकली समझा देती हूँ कि एक्चुअली हमारी ओवरी के अंदर होता क्या है। देखिए मैंने यहाँ पर एक ओवरी बनाई हुई है। ठीक है, ये 2 ओवरी हैं, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये आपका यूटेरस है, ये फैलोपियन ट्यूब है जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ओवरी है, अब आपको पता है गर्ल्स की ओवरी में हर मंथ एग रिलीज होता है। ठीक है, क्योंकि इस ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। तो क्या होता है, हर मंथ एक फॉलिकल से एक एग रिलीज होता है, ऑल्टरनेटली होता है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ। जब सारा काम बहुत अच्छे ढंग से हमारी जो यूट्रस है या फिर हम कह सकते हैं जो ओवरी है, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो जब अच्छे से फंक्शन करता है तो इस तरीके से फंक्शन करता है। अब देखिए, अब हमारी बॉडी में जो भी काम होता है वो कैसे होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो हार्मोन्स ही हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। जब इन हार्मोन्स में कोई दिक्कत आ जाती है, इनके सेक्रेशन में का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तब हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो ओवरी से एग को रिलीज़ करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, जो उसको स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकल्स को, ताकि उसमें से एग रिलीज हो, लाइक आपका LH हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये ओवरी को में जो फॉलिकल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो हर मंथ एग रिलीज करे। ठीक है, लेकिन जब इसके हार्मोन्स के सेक्रेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, क्वांटिटी में प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे फॉलिकल्स एक साथ आपके ग्रोथ करने लगते हैं उसमें और प्रॉपरली एग रिलीज नहीं कर पाते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि देखो ये हार्मोन्स क्या कर रहा है, इसको फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है ताकि वो एक एग रिलीज कर पाए, लेकिन इसका सेक्रेशन में गड़बड़ होने के कारण बहुत सारे फॉलिकल क्या हो जाते हैं, वो एग रिलीज करने लग जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी प्रॉपर एक एग रिलीज नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है? तो एग रिलीज नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ओवरी में आपको एक पूरी मोतियों की माला टाइप एक लाइन दिखाई देती है इस टाइप से। तो बहुत सारे यहाँ पर वो सिस्ट बन गए हैं, फॉलिकल ने क्या बना दिया, सिस्ट बना दिया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टिक। अब ओवरी में हो रहा है तो ओवरी, और एक ये डिसऑर्डर है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। अब सिंड्रोम इसको क्यों कहा जा रहा है ये भी आपको मैं समझाऊंगी। देखिए
जर्नली सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि जब हमें बहुत सारी बीमारियों के जो सिम्टम्स होते हैं वो हो जाते हैं। लाइक जब एड्स होता है, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्योंकि एड्स में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, आपका वीक होता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो वो एक सिंड्रोम वर्ड है, बहुत सारी बीमारियों के सिम्टम्स है। ठीक यहाँ पर भी सिंड्रोम वर्ड इसीलिए लगा है क्योंकि इस प्रॉब्लम से और भी बीमारियां होती हैं, हम उसको अभी थोड़ी देर में जानेंगे। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि इस बीमारी को कभी भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्ट बन जा रहे हैं। अब होगा क्या, देखिए, अब आपको पता है जब ये एग रिलीज़ करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाके यहाँ बेबी का फॉर्मेशन होता है। या फिर इन केस ऑफ अगर इसने ओवरी ने एग रिलीज़ किया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, जो मैंने रेड कलर से बनाई है, ये हर मंथ ओवरी में आपकी जो यूटेरस है वहाँ पर बनती है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये डिजेनरेट हो जाती है और लिक्विड के फॉर्म में बाहर आती है हर मंथ पे, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो जब यहाँ पर एग का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पर सिस्ट बन गए हैं ओवरी में, तो जब एग का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है तो पीरियड्स क्या हो जाएंगे, इर्रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सिम्टम्स है। अगर किसी के पीरियड्स इर्रेगुलर हैं या फिर 2 महीने में 3 महीने में आते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उन्हें एक बार इस चीज़ का टेस्ट करा लेना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, देखिए यहाँ पर दूसरी चीज़ जो एक एंड्रोजन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन का जो सेक्रेशन होता है, लेवल होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। और ये एक मेल सेक्स हार्मोन है। जैसे मेल में जो मेल के कैरेक्टर बियर होते हैं, लाइक उनके फेस में बाल आना, जो उनकी माउस्टेस वगैरह जो आ जाती है, या पूरी बॉडी में हेयर आ जाना, ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो गर्ल्स में भी वो सारी प्रॉब्लम होने लगती है। उनका फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आना शुरू हो जाता है, जो फेस में हेयर होते हैं वो आ जाते हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा हेयर आ जाते हैं, पेट में बहुत ज़्यादा हेयर आने लगते हैं। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं, मतलब ये पहचान है कि हाँ PCOS या PCOD की दिक्कत है, हमें इसका टेस्ट कराना चाहिए या हमें अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको दिखाना चाहिए। तो आई होप आपको क्या है ये, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ दिस। हमारा जो पहला पॉइंट है वो ख़त्म होता है। दूसरा है आपका कि कॉज, क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला है जेनेटिकली, मीन्स ये जेनेटिकली भी हो सकता है कि जो हमारे फादर तो नहीं कहूँगी, जो मदर रही है, मीन्स हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी दादी माँ, हमारी नानी या हमारी मदर जो भी है, उनमें ये प्रॉब्लम रही हो और उनसे जेनेटिकली हमारे अंदर ये ट्रांसफ़र हुई हो। तो पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है। दूसरा, जो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनसे हमारा जो हार्मोन का लेवल है वो डिस्टर्ब होता है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड है आपके जब हमारे स्लीपिंग पैटर्न में चेंज होता है। देख रहे होंगे आजकल कितना टाइम कितना चेंज हो गया है, लोग कोई भी चीज़ वक्त से नहीं करते हैं, देर रात से सोना, सुबह देर से उठना। तो इन सब जो हमने लाइफस्टाइल में जो चेंजेस कर रहे हैं, खाने का कोई टाइम नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें क्या हो सकता है, एक और मैंने यहाँ पर नहीं बताया, इससे इंसुलिन आपका रेसिस्टेंस भी होता है। ठीक है, इंसुलिन रेसिस्टेंस। अब देखिए इंसुलिन आप सभी को पता होगा, आई होप सब बहुत लोगों को, इंसुलिन क्या करता है, ये हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से इंसुलिन नहीं बनेगा। ठीक है, जिससे हमारे बॉडी में या फिर हमारे ब्लड में शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, तो इसीलिए सिंड्रोम लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या क्या सिम्टम्स मीन्स क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इससे। तो यहाँ पर देखिए पहला है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, जो हर मंथ में हो रहे हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं, 2 महीने में 3 महीने में होते हैं। दूसरा है इनफर्टिलिटी। ठीक है, जब भाई एग ही नहीं बन रहा है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा। ठीक है, स्पर्म रिलीज कर दिए जा रहे हैं, बट यहाँ स्पर्म आ रहे हैं एग को फर्टिलाइज करने के लिए, लेकिन एग ही नहीं है क्योंकि यहाँ पॉलीसिस्ट बने हुए हैं ओवरी में, तो इनफर्टिलिटी होगी। ठीक है, थर्ड आपका है ओबेसिटी मतलब मोटापा बढ़ता है। ठीक है, ओबेसिटी का मतलब होता है जो वेट इंक्रीज करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर बन भी रहा है तो मिसकैरेज हो सकता है।
फिर आपका एंडोमेट्रियल कैंसर, ये मैंने कहा ना, जो ये आपके रेड कलर से मैंने लाइन बनाई है, जो हर मंथ आपके यूट्रस में बनती है, उसका कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट है आपके टाइप 2 डायबिटीज़। देखिए, इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, वो किसको लीड करेगा? डायबिटीज़ को लीड करेगा। और टाइप 2 तो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, ठीक है, टाइप 1 नहीं होती उतनी। और इंक्रीज एंड्रोजन लेवल, मैंने कहा ना, एंड्रोजन लेवल जो इंक्रीज होता है, जिससे जो मैन वाले कैरेक्टर होते हैं वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं गर्ल्स में। तो ये है आपका PCOD या फिर PCOS। अब जब ये सब सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं तो हमें अपने इसका डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? तो हमें अपने गायनेकोलॉजिस्ट को इसे दिखाना चाहिए, जो भी वो अल्ट्रासाउंड करेंगे या जो भी मेथड वहाँ पर अपनाएंगे उससे इसका पता लगाया जा सकता है। और ट्रीटमेंट फिर जैसा वो ट्रीटमेंट बोलेंगे, जो भी वो मेडिकेशन करेंगे, हमें प्रॉपर तरीके से उसे करना चाहिए। लेकिन इस बीमारी को कभी भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तभी इसका नेम सिंड्रोम आया है। तो आई होप आज का जो वीडियो है अवेयरनेस से रिलेटेड, #अवेयरनेस, तो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा हो, आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।